Hello students, good morning. Dear students, your topic is on progress. The topic is paragraph writing and class 10th. आपको पिछले क्लास में एक पैराग्राफ लिखाया था, टेररिज्म ए बर्निंग प्रॉब्लम और बर्निंग इश्यू। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या, और यही अपना चल रहा था कि आतंकवाद किस प्रकार से एक ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है। इसमें कुछ पंक्तियां मैंने आपको लिखाई थी। टुडे द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। इट हैज बिकम ए चैलेंज बिफोर द होल वर्ल्ड। द वर्ड टेरर इज नॉट ए न्यू वर्ड फॉर इंडिया। Formerly it was associated with foreign invaders and dacoits or robbers. And there are some people who cannot solve their political problems by ballot, they take support of bullet. Today not only in India but also many other countries facing the problem of terrorism. It has become like a cancer. यहां तक मैं आपको करवा चुका हूं प्रिय विद्यार्थी, यहां से आगे हम बात करेंगे। आपका पैराग्राफ था टेररिज्म। कल जहां छोड़ा था वहां से आप लिखेंगे टेररिज्म thrives in poverty, uneducation, unemployment, fanatism, etc. Today the incidents of bomb blasts in buses, trains, markets, etc. are seen or heard. प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि ये आतंकवाद के कुछ शब्द हैं, ये क्या बताते हैं। टेररिज्म आतंकवाद, थ्राइव्स मीन्स पनपता है, इन पॉवर्टी मीन्स गरीबी में। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो हो सकता है वो अपनी गरीबी के कारण आतंक की ओर चला जाए। दूसरी इसमें बताया गया है अनएजुकेशन। अनएजुकेशन का मतलब क्या होता है? अशिक्षा। हो सकता है कुछ अशिक्षित लोग हैं या जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, जिनको अच्छे व बुरे का ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है अशिक्षा की स्थिति में वो आतंक की ओर मुड़ जाएं। इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब कुछ युवा होते हैं जिनको प्रयास करने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो भटक जाते हैं और आतंक की ओर मुड़ते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये लास्ट में है फैनाटिज्म। फैनाटिज्म का मतलब होता है धर्मांधता। लोग धर्म के प्रति अंधे हो जाते हैं, अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रेजुडाइसेज से घिरे हुए होते हैं, यानी कि पूर्वाग्रहों से घिरे होते हैं। अपनी ही बात को, अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानने की जो जिद है वो इस आतंक को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। यहाँ फैनाटिज्म माने क्या होता है? धर्मांधता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें पॉवर्टी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये इन सभी जो यहाँ कारण मैंने बताए हैं, ये सभी कारण आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन फैनाटिज्म है, इसने इसको एक रूप दे दिया है। टुडे आज द इंसिडेंट्स, घटनाएं और बम ब्लास्ट, बम धमाकों की इन बसेज, बसों में, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में, मार्केट्स, बाजारों में, ईटीसी इत्यादि आर सीन देखी जाती हैं और हेयर्ड या सुनी जाती हैं। नो वन कैन फॉरगेट द अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका and on Indian Parliament। इस पंक्ति में नो वन कैन फॉरगेट, कोई नहीं भूल सकता, द अटैक मीन्स हमला, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन पर, इन अमेरिका, अमेरिका में, एंड ऑन इंडियन पार्लियामेंट, और भारतीय संसद पर। यह भी किसका कारण, किसने किए हैं? टेररिस्ट ने किए हैं, आतंकवादियों ने किए हैं। तो ये उदाहरण है ऐसे कि आज हम मार्केट्स में, बसों में, रेलगाड़ियों में असुरक्षा महसूस करते हैं, क्योंकि सभी जगह बम धमाकों को देखा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और न्यूज़पेपर या कह सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से भी हम उनसे रूबरू होते हैं कि इतनी भयानक घटनाएं घटित होती हैं। ये क्या है? ये केवल आतंक का कारण, आतंकवादियों का कारण है। तो ये दो बड़ी घटनाएं उस समय हुई थी। इसके बाद बात करते हैं इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग और फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म फॉर लास्ट 40 ईयर्स। पिछले 40 वर्षों से भारत भी आतंकवादियों से लड़ रहा है। Our government should ban on the organization which have a connection with terrorism
हमारी सरकार को उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो आतंकवाद से संबंध रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसे लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा सेकंड आपका पैराग्राफ यहाँ प्रारंभ करते हैं। सेकंड पैरा आपका बिल्कुल उसी की तरह मैंने आपको बता दिया, आपका क्लास 10th है और 10th क्लास में उसी स्तर के पैराग्राफ आपको लिखे जाएंगे। एक पैराग्राफ 9th स्तर का, एक पैराग्राफ 11th स्तर का, उनका बीच का ही यानी कि 10th स्तर के पैरा होते हैं। जैसे कि एक मैंने आपको लिखाया था माय फेवरेट टीचर। इसी के साथ टेररिज्म आतंकवाद है, ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊंचा है। महात्मा गांधी आपको लिखाया था, वो बिल्कुल 10th क्लास के लेवल का ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इस प्रकार का एक चित्र आ भी चुका है सन 2012 में इंदिरा गांधी का चित्र आया था और उसको चित्र को देख करके विद्यार्थियों को इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में कुछ लिखना था कि उनका जन्म कब हुआ था, कौन थी, क्या उन्होंने अपने जीवन काल में योगदान अदा किया था, ऐसा कुछ उसमें लिखना। इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लिखाया था। ओके, इसके बाद अगला लेते हैं 10th क्लास के लिए। एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना, या कह सकते हो ए रोड एक्सीडेंट, ए रोड एक्सीडेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप पहला अक्षर कैपिटल बनाइए। ऐसा नहीं करते हो आप, मेक देन ऑल द लेटर्स ऑफ योर टाइटल इन कैपिटल, तो फिर आपको सभी कैपिटल में सभी अक्षर बनाने हैं जो आप शीर्षक लिख रहे हो। चलिए बात करते हैं लास्ट सैटरडे at about 4 o'clock in the evening, I was going to market। चलिए एक पंक्ति और लिखते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। There was a rush on the road। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, एट अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे, इन द इवनिंग, शाम को, आई वॉज गोइंग, में जा रहा था, टू मार्केट, बाजार, देयर वॉज ए रश, एक भाग दौड़ थी, भीड़ थी, ऑन द रोड, किस पर, सड़क पर। बिल्कुल सीधा है, सरल है। ए बॉय वॉज गोइंग ऑन हिज बाइसिकल, एक लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था। ही वॉज मूविंग हिज बाइसिकल हेयर एंड देयर, वह अपनी साइकिल को इधर उधर घुमा रहा था। एक पंक्ति और लिखते हैं और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। ए कार वॉज कमिंग वेरी फास्ट, इट हिट
द बाइसिकल। द साइक्लिस्ट fell down and became unconscious। ओके, धीरे धीरे इसको कॉपी करते चलिए, उतारते चलिए। इस पैराग्राफ में लास्ट की 3 पंक्तियों का अर्थ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ए बॉय, एक लड़का, वॉज गोइंग, जा रहा था, ऑन हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल पर। ही वॉज मूविंग, वह घुमा रहा था, हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल को, हेयर एंड देयर, इधर उधर। ए कार वॉज कमिंग, आ रही थी, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। इट हिट द बाइसिकल, इस कार ने, हिट माने टक्कर मार दी, द बाइसिकल, किसको, साइकिल को टक्कर मार दी। द साइक्लिस्ट, साइकिल चालक, फेल डाउन, नीचे गिर गया, एंड, और, बीकेम, हो गया, अनकॉन्शियस माने बेहोश। साइकिल चालक नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। चलिए यहां से आगे चलते हैं। Many people gathered there. The car driver ran away. Many people, बहुत से लोग, gathered means एकत्रित हो गए, there means वहां। The car driver, कार चालक, ran away, भाग गया। Someone telephone the police। someone, किसी ने, टेलीफोन, द पुलिस, पुलिस को टेलीफोन किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। 4 पुलिसमैन came there and took the cyclists to the nearest hospital। nearest hospital। चलिए यहां तक इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। 4 पुलिसमैन, कुछ सिपाही। केम देयर, चलिए टेलीफोन से करते हैं। समवन, किसी ने, टेलीफोन किया, द पुलिस को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। 4 पुलिसमैन, 4 सिपाही। केम, आए। देयर माने वहां। एंड, और। टुक, ले गए। द साइकिलिस्ट, साइकिल चालक को। टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, निकटतम अस्पताल ले गए। ओके, चलिए यहां से आगे चलते हैं। पुलिसमैन का मतलब आप कह सकते हो सिपाही। पुलिस, वैसे द वर्ड इज करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज पुलिस। पुलिस मीन्स पुलिस, सिपाही नहीं होता है। सिपाही तो स्वयं एक अंग्रेजी शब्द सिपाही, SEPOY, सिपाही। सिपाही मीन्स क्या होता है, सिपाही, ये ध्यान रखिए। चलिए निकटतम अस्पताल ले गए। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, डॉक्टर ने
चिकित्सक ने एग्जामिन्ड हिम, उसकी जांच की, किसकी? साइकिल चालक की। हिज हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड, उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है? हड्डी टूटना। उसके हाथ की क्या टूट गई थी? हड्डी टूट गई थी। हिज हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड। आई इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स, मैंने इन्फॉर्म सूचित किया, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को, आफ्टर सम टाइम दे केम देयर एंड थैंक्ड मी। आई इन्फॉर्म, मैंने सूचित किया, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, दे केम देयर वो वहां आए, एंड और थैंक्ड माने धन्यवाद दिया, मी माने मुझे। इसके बाद वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हमें, शुड नॉट ड्राइव गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फास्ट माने तेज। वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुल्ली, वी हमें, शुड क्रॉस माने पार करना चाहिए, द रोड माने सड़क को, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका रोड एक्सीडेंट आता है या एन एक्सीडेंट आता है, उसका आपका ये पैराग्राफ लिख चुका है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण। चलिए प्रदूषण के बारे में बाद में बात करेंगे, एक बार इसको ट्रांसलेट फिर कर देते हैं। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, एट अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे, इन द इवनिंग, शाम को, आई वॉज गोइंग, में जा रहा था, टू मार्केट, बाजार, देयर वाज रश, एक भीड़ थी, ऑन द रोड, सड़क पर, ए बॉय वाज गोइंग ऑन हिज बाइसिकल, एक लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था, ही वॉज मूविंग, वह घुमा रहा था, हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल को, हेयर एंड देयर, इधर उधर, ए कार वॉज कमिंग, एक कार आ रही थी, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, इट हिट द बाइसिकल, इस कार ने, हिट माने टक्कर मार दी, द बाइसिकल, साइकिल को, द साइकिलिस्ट, साइकिल चालक, फेल डाउन, गिर गया, एंड बीकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। मैनी पीपल, बहुत से लोग, गेदर देयर, वहां एकत्रित हो गए, द कार ड्राइवर रेन अवे, कार चालक भाग गया, समवन, किसी ने टेलीफोन किया, द पुलिस को, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, 4 पुलिसमैन, 4 सिपाही, केम देयर, वहां आए, एंड टुक, और ले गए, द साइकिलिस्ट, साइकिल चालक को, टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नियरेस्ट ध्यान रखना, NEAR, नियर मीन्स होता है निकट, नियरर मीन्स होता है और निकट या से निकट, जो कंपैरेटिव डिग्री है, और नियरेस्ट इसकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। नियरेस्ट माने निकटतम या सबसे अधिक निकट। द डॉक्टर, चिकित्सक ने, एग्जामिन हिम, उसकी जांच की, हिज हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड, उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। आई इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स, मैंने उसके माता पिता को सूचित किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे केम देयर, वो वहाँ आए, एंड और थैंक्ड मी, मुझे धन्यवाद दिया। वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुल्ली, हमें सावधानी पूर्वक सड़क को पार करना चाहिए। ये आपका इसमें हिंदी ट्रांसलेशन मैंने फिर से बहुत ही रैपिडली किया है, तेजी से यहाँ किया है। द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, बोथ ऑफ द मीडियम, दोनों ही माध्यम में यहाँ मैं टीचिंग करा रहा हूँ बच्चों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रकार से। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट
जो इसका इस टॉपिक का पैराग्राफ राइटिंग का नेक्स्ट पैराग्राफ अपन लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों में भी कौन कौन से प्रकार में क्या क्या उसके कारण हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स। मीन्स टू से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर द डेफिनेशन मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर इन एग्जिस्ट्स, and we will write here there are 3 types of pollution. One is air pollution, water pollution and noise pollution. And in air pollution, water pollution and in noise pollution, first of all we will write the causes of these type of pollutions, and after the cause what are the effects of pollution in our life, what are the effect of pollution in our life, हमारे जीवन में प्रदूषण का क्या परिणाम है। and at last here we will write some measures, कुछ उपाय लिखेंगे पॉल्यूशन को कम करने के लिए। हम उपाय और सुझावों को यहाँ हमारी गवर्नमेंट के लिए भी हम सुझाव लिखेंगे कि हमारी सरकार को आवर गवर्नमेंट should take strict action, necessary action to lessen the severity of pollution. प्रदूषण की जो तीव्रता है उसको कम करने के लिए हमारी सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये भी हम यहाँ लिखेंगे, बात करेंगे। इसलिए इसी पैराग्राफ के साथ आज आपका 1.5 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। कल के बारे में नेक्स्ट जो आपके अच्छे लेवल का है पॉल्यूशन, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूं। थैंक यू।